हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है बाबू कि दी हुई आकृति में कोण एक एवं कोण दो संपूरक कोण है, ठीक है बच्चे। कोण एक और कोण दो संपूरक कोण अर्थात कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कहता है बच्चे यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण भी संपूरक रहे। अब हम आपको थोड़ा कंडीशन समझाते हैं, उसके बाद इसके उत्तर में क्या लिखना है उसको समझिएगा। बाबू मान लो कि एगो कोण है 130 डिग्री, ठीक है ना, एगो कोण हम आपको 50 डिग्री दे रहे हैं। बोलेगा कि ई दोनों कोण, इसको मान लिया कोण 1 है, ये मान लिया कोण 2 है। अब बताइए बोले कि दोनों कोण क्या है बाबू, संपूरक है कोण है, क्या है बाबू, संपूरक कोण है। बोलता है अगर हम इसमें कमी कर दें, इसमें क्या बोलता है बाबू, कोण 1 में अगर कमी कर दें, अगर हम इसमें मान लो कि हम इसमें क्या करें बाबू 30 कमी कर देते हैं तो कोण 2 में क्या परिवर्तन दिखेगा। लेकिन हाँ कंडीशन होना चाहिए कि दोनों मिलकर एक संपूरक कोण होना चाहिए, ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए बच्चे, संपूरक होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें अगर 30 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, और तब इधर का तो बढ़ जाएगा ना जी, कोण 2 बढ़ेगा ना तो 50-80 डिग्री ये हो जाएगा। तो गुरुजी इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोण 1 में कमी कर देंगे तो कोण 2 का मान क्या होगा जी, बढ़ेगा, ताकि दोनों क्या होना चाहिए सर, संपूरक होना चाहिए। तो रीजन समझ में आ गया ना, तो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो प्यारे बच्चे। यदि अगर कोण 1 के मान में कमी करेंगे तो कोण 2 का मान बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा सर, जितना बढ़ेगा, जितना हम कम करेंगे कोण 1 के मान में, कोण 1 के मान में उतना ही बढ़ेगा कोण 2 के मान में, कोण 2 के मान में। बच्चों देखिए क्लियर समझाए ना जी, क्लियर समझाए, एग्जाम्पल से समझाएं। ऐसा आपको क्वेश्चन 6 जो है ना बाबू कम में आपको ऐसा मिलेगा समझाए, ठीक है ना। तो अच्छा तरीका से इसको बनिएगा, ठीक है ना बच्चे। आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो कहीं भी आप पढ़िएगा। बट हाँ कोई बच्चे अगर हमसे पढ़ रहे तो उनको भी अच्छे तरीके से हम क्लियर समझा दिए ताकि बच्चे आपको संदेह ना रहे, ठीक है ना बच्चे। देखिए आपको पहले तो एग्जाम्पल से हम समझाए, ये समझने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की है। अगर हम एगो कोण हमको 130 दिया है, एगो कोण 50 डिग्री दिया है, अगर हम कोण 1 में 30 डिग्री कमी करते हैं तो 100 डिग्री करते हैं तो कोण 2 में क्या होगा बाबू, बढ़ेगा, तभी ना का संपूरक होगा जी। अगर ये 100 कर दिए आई 50 डिग्री रह जाएगा, संपूरक होगा नहीं होगा जी। यहाँ बोलता है कि क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे, तो बाबू कोण 2 बढ़ेगा तभी ना संपूरक रहेगा जी। आप बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल बात तो सही है, मैं ये रीजन लिख दूंगा, मुझे समझ में आ गया।